आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिस इंसान के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा किया जाए अगर वही विश्वासघाती निकले। तो ये जो वाक्य है इससे मिलता जुलता हम आपके जिस कंपनी में रईस अहमद खलील अहमद अंसारी काम करते थे उस कंपनी में उनका लेन देन बाकी था और उस लेन देन बाकी होने के कारण वो कोर्ट में गए। कंपनी के विरोध में चल रहे केस को कोर्ट ने 2015 में रईस अहमद खलील अहमद अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वहां पर उन्हें गुजर बसर करने की अनुमति दे दी। जाने का रास्ता था, 2 रूम से पूरा कंकाड़ बना के रखा है। उधर बाजू से रास्ता बंद कर दिया, उधर होटल वाले को 2 रूम दे दिया है, रूम बेच दिया है उसने। 2 जहाँ देखो वहाँ कब्जा अपना जमाया है। मेरे बच्चे अब हमारे बहन को कुछ होगा तो हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। का नहीं काम करता हूँ, तू भी साथ में कर, मैं तेरे को जो होएगा पैसा मेरे से ले लिया करना। मेरा सामान इस्तेमाल करता है, आदमी के खत्म होने पे बीमार होने पे फायदा उठाया, कब्जा जमा लिया। रईस अहमद खलील अहमद अंसारी के पास एक शख्स आता है जिसका नाम इम्तियाज शेख। वह वहां पर काम मांगता है पर रईस अंसारी जो कि उस पर दया दिखाते हुए उसको वहां पर काम देते हैं। इम्तियाज शेख ने काम करते हुए उनका भरोसा तो जीता, पर उसके बाद इम्तियाज शेख ने रईस अंसारी के पीठ पे छुरा भोंकते हुए अपना असली रंग दिखाया। आपको बता दें कि उन्होंने रईस अंसारी को उस जगह से निकाल दिया और निकालने के बाद वहां पर अपना अवैध पूरी तरह से कब्जा कर लिया उस दुकान पे। ये जो पूरा मामला है रईस अंसारी ने कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने यह फैसला उनके पक्ष में सुनाया। पर आपको बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए काफी देर कर दिया। तब तक रईस अंसारी जो उस दुकान के मालिक थे उनका देहांत हो चुका था। पर आपको बता दें कि देहांत होने के बाद उनके परिजनों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए वो नोटिस को दुकान के पास लगाया और वहीं इम्तियाज शेख द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है उसे परिजनों द्वारा हटाने की यहाँ पे मांग की गई है। इंसानियत के नाते जिस व्यक्ति ने उस पर भरोसा किया और उसी व्यक्ति ने उस भरोसे को ताड़ ताड़ करते हुए उसके पीठ पर छुरा भोंका। जहां पर अवैध कब्जा हुआ है वहां पर परिजनों ने नोटिस बोर्ड लगाते हुए उस अवैध कब्जे को हटाने की यहाँ पर मांग की है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस खबर में। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज भारत, भिवंडी। जाने का रास्ता था, 2 रूम से पूरा कंकाड़ बना के रखा है। उधर बाजू से रास्ता बंद कर दिया, उधर होटल वाले को 2 रूम दे दिया है, रूम बेच दिया है उसने। 2 जहाँ देखो वहाँ कब्जा अपना जमाया है, पूरे पे कब्जा जमा के रखा है। दोस्त मेरा फायदा उठाता है। मैं आती हूँ जब मेरे से झगड़ा करता है। मेरा पूरा यहाँ इतना मोटा मोटा इतना पूरा एंगल 4 से पूरा सर्विस सेंटर यहाँ बना था, पूरा उसको गिरा दिया, सब कर दिया, बेच के हजम कर लिया। उनके टेंशन में हमारे भाईजान का इंतकाल हो गया है। ये टेंशन में 6 लड़की 1 लड़का है, टेंशन में प्रेशर में इंतकाल हो गया उनका, सांस खत्म हो गई, इतना टेंशन। अभी मेरा बीपी पे असर आ रहा है, मेरे बच्चे। अब हमारी बहन को कुछ होगा तो हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कहीं का नहीं काम करता हूँ, तू भी साथ में कर, मैं तेरे को जो होएगा पैसा मेरे से ले लिया करना। मेरा सामान इस्तेमाल करता है, आदमी के खत्म होने पे बीमार होने पे फायदा उठाया, कब्जा जमा लिया।
अब आदमी को मेरे 5 साल हो गए। हाँ, बढ़ोतरी भी नहीं है। दोस्ती यारी में रखे थे, उसको काम करेंगे, बोले कि तू सामान सब मेरा है। उसकी अम्मी इसके घर पे आके बर्तन धोती थी, कपड़ा धुलती थी, काम करती थी उसके घर में। जिसके थाली में लाया उसकी थाली में सलाम ला के मेरे को देती थी उसकी माँ की, तुम्हारी भाभी ने, तुम्हारी चाची ने, बुआ ने सलाम भेजी है तुमको। और हमने सोचा कि गरीब का बच्चा है, कमाएगा रह के तो 2 पैसा हमको भी उसके गरीब को 4 पाँव निकले एकदम। मेरा आदमी इंजन का काम करते थे और उसको लगाए थे इसके लिए वेल्डिंग काम की। और इसके पहले 2 जन मेरे वहाँ रह के गए उसकी जगह पे। उसी ने कब्जा कर लिया। अनवर बॉडी वाला, रिजवान बॉडी वाला, ये 2 जन रह के गए 5-5 साल 4-4 साल मेरे आदमी के साथ काम करके गए। उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, उन्होंने बराबर पैसे दिए, बराबर गए। ये इसको वैसे रखे, इसको वैसे रखे कि भैया अब गरीब का बच्चा रहेगा बिना बाप का है, तो ये तो मेरे आदमी की छाती पे पैर रख दिया इसने। ये माजरा ये है कि मेरे शौहर यहाँ पे गैरेज शुरू से चलाते थे, कम से कम तकरीबन 40 साल होने आ रहा है। 40 साल से मेरे शौहर का यहीं पे कब्जा है और यहीं पे गैरेज चलाते थे। उसके बाद में पहले अनवर बॉडी वाला था, उसको बोले कि भैया मैं इंजन का काम करता हूँ, तू भी बॉडी केबिन का करता है। तो वो आया खुद ही, बोले हाँ भाई जो होएगा मैं तुमको भाड़ा के हिसाब से दूंगा, 2000 रुपये महीना। फिर उसके बाद 3000 रुपये महीना वो देने लगे। वो उनका इंतजाम हुआ कहीं, वो फिर अपनी गैरेज लेके चले गए। उसके बाद अनवर वो रिजवान रहते थे, रिजवान ने भी बराबरी से अपनी ईमानदारी से रहे, साथ में काम करे मेरे शौहर के साथ में। उनको भी अपना कहीं नौकरी मिली या और कहीं अच्छा मिल गया, वहां जाके करने लगे। ये इम्तियाज के हमारे पड़ोस में पहले रहते थे, अब बेच के चले गए। मामू का रूम भी वो कब्जा करे थे, वो फिर बेच के गए। पड़ोस में रहते थे उचित पाड़े में। उसके बाद जब वो बेच के गए तो इधर उधर घूमने लगे। बोले कि रईस भाई तुम गैरेज का काम करते, मेरे को भी रख लो तुम्हारे पास। तो बोले यार मैं जो करता हूँ वो तो तू नहीं करता, मैं इंजन का करता हूँ। बोले यार अभी तुम रिजवान को रखे थे ना, उसकी जगह मेरे को दे दो। वो रिजवान हटा तो इसको रखे। बोले ठीक है मेरे कर काम, और मैं मेरे को भी देना पैसा और तू भी लेना अपना। और सामान पूरा सब मेरे आदमी दिला के दिए। एक उसको गाला दे दिए कि ले भैया तू रहे अपना, बिना बाप का बच्चा है, माँ घर में बर्तन मांजती करती है, मोहल्ले बाड़े का है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि वो चोर चमा रहा है इतना बड़ा। पहले भी उसने कोई चोरी का कांड करा था, 2 नंबर के धंधे लोगों को साथ देता था वो। हमको ये नहीं मालूम था। हम तो सोचे कि गरीब है, अच्छे के लिए जाने दो, इंसान बिगड़ा है सुधर जाएगा, मौका दो उसको मौका दिया यहाँ रहने का। तो उसने तकरीबन 5 से 6 महीने हम लोग को दिया पैसा, 3000 रुपया देता था वो वहाँ के। उसके बाद में बंद कर दिया। जब हम आदमी को इतना टेंशन हो गया, बीपी 280 हो गया था मेरे आदमी का, वो खत्म हो गया मेरे आदमी। दोनों उनकी किडनी फेल हो गई। आके जबरी बोलने लगा कि नहीं दूंगा पैसे, क्या करेंगे बोल। तो गुंडे बुला के मरवाया मेरे घर वालों को। हाँ, गुंडे बुलवा के मरवाया। उसके बाद बोलता तू क्या करेंगे देखता हूँ तेरा। इसको कोई पोलिशन के लोगों ने साथ दिया भी होगा उसको। हाँ, तो हमारे उसको नकली जाली पेपर बना के ऐसे दिए उसको। लेकिन हमारे हाथ में ऑर्डर कॉपी नहीं आई थी। मेरे आदमी का डाइजेस्ट चलता था, मैं कोर्ट तक नहीं जा पा रही थी कि ऑर्डर कॉपी मैं निकाल लूं। मेरे आदमी के डेट के 4 महीने बाद में जाके थाना कोर्ट से वकील से मिल के फिर मैंने मेरी ऑर्डर कॉपी लाई। उसके बाद मेरी सास, मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरे देवर खत्म हो गए। मैं डिप्रेशन में बहुत चले गई। मैं 6-7 बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी अकेले, और किसका दरवाजा खटखटाऊंगी। कानून भी कोर्ट के खाली चक्कर लगवाता है। मेरे नाम से मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया उससे। बोलता है ये पेपर है मेरे पास नहीं है, लेडीज आती है मेरे से जबरी करती है। बताओ मैं भी जाके बैठूं, मैं भी कोर्ट के चक्कर काटूं। मेरा आदमी तो खत्म हो गया, मेरे को इंसाफ कौन दिलाएगा। मेरा मीटर हटा के अपना मीटर लगवा लिया अपने नाम से बैठो। लेकिन मैं सोचती अकेले लेडीज कारोबार की जगह पे मैं कैसे बैठूंगी, मैं कब तक रखवाली करूंगी अपनी। तो मेरे को कानून का सपोर्ट चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मेरे हक में हुआ है, लेकिन मेरे हक में वो कब करेगा, वो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बोलता यहाँ आके दिखा दे तेरे साथ कैसे करूंगा, मैं कैसे आगे बैठूं। धमकी देता है पूरा मेरा आदमी। उसके हिसाब से आप यहाँ पर पहुँचे क्या? हाँ, हमने पहुँचे, ये बोर्ड बनवाए, ये बोर्ड बनवाए। हमारे आदमी का पहला बोर्ड निकाल के ये फेंक दिया था, अपना लगाया था। जैसे उसने हमारे साथ किया था, हम उसका बोर्ड हटा के अपना बोर्ड लगाए और ऑर्डर कॉपी का ये बोर्ड लगाए। अब ये हमारा हक है, हम हमारा लेंगे, हम यही रहेंगे, यही बैठेंगे। 86 में कंपनी 85 या 6 में को इतना नहीं याद है मतलब, लेकिन वही ये लगभग में बहुत पुराने थे। मेरे आदमी यहाँ पे काम करते थे गाड़ी को, कंपनी की गाड़ी का। कंपनी चले गई, मेरे शौहर को
बोली तुम रहो कमाओ यहाँ पे। उसके बाद में कुछ बदमाश ने बदमाशी करा तो फिर ऑर्डर भी हो गया हमारे हक में 15 तारीख। कंपनी ने गुजर बसर करने के लिए जगह दी। वो कंपनी का मैनेजर था, उसने बदमाशी करा था, लेकिन कंपनी आई नहीं। वहाँ कोर्ट बुला के थक गई, लेकिन कंपनी के कोई सर आए नहीं वहाँ पे। ये मैनेजर आखिर हार थक के, हाँ हमारे कब्जे में ये सब था। 7 रूम था, सर्विस सेंटर था, उधर पीछे 3 रूम था, ये 2 गाला आगे है, इतना सब था। मैं हमेशा आती जाती थी यहाँ पे देखभाल के लिए। आदमी को टाइम बे टाइम हो तो डब्बा लेके आती थी। 3-4 कारीगर मेरे वर्कर लोग रहते थे, यहाँ पे काम करते थे साथ में। हाँ हमको कंपनी देके गई जगह, रहो कमाओ खाओ करके। हाँ ये इम्तियाज ने अभी बदमाशी की है, सब पूरे जाली पेपर बना रहा है। तो ये हुआ कि आदमी की मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, तो कारीगर लोग भी थे यहाँ पे। इम्तियाज ये बोला था कि मैं रहूंगा तो थोड़ा तुमको भी दूंगा, काम करूंगा। तो भाई मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूँ। तो वो भरोसे पे उसको दिए रहने के लिए, साथ में मिल के रह के काम करने के लिए कि मेरे कारीगर का भी ध्यान देंगे, अपना भी। तो ये इसने बदमाशी करा, पैसा नहीं दिया। 2-3 महीना दिया, चौथे महीने में पैसा मांगने लगे तो बोलता भाई पैसा है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर 5वें महीने में 6ठे महीने में मांगे तो बोलता भाई पैसा है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले यार तू काम कर रहा है, बड़ा पैसा है नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो मेरे आदमी को बोलता तू क्या कर लेगा? तो बोले कि देख यार मेरे से बदमाशी मत कर, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे से इंसानियत के खातिर तेरे को दिया था, इंसानियत से बात कर रहा हूँ। तो बोले कि तुम्हारे पास क्या पेपर है, लेकर आओ। तो घर पे गए, पेपर मेरे आदमी जो पेपर सब था कंपनी का, लेटर, घर जो हंसते घर की घर पट्टी भरते थे, मीटर बिल की, हाँ तो वो सब लेकर आए। तो मेरे आदमी के हाथ से पेपर, और वो जब तक के महफिल में जमा के बैठा था, फोन करके गुंडे बुलवा लिया था। मेरे आदमी सीधे साधे बाइक पे गए और पेपर की थैली लेकर आए। उनसे पेपर भी कितना छीना, वो बहुत कुछ करा, मारपीट किया, हौकी से मारे थे मेरे आदमी को। तो मैं बोली कि जाने दो, अल्लाह के हाथ में इंसाफ है। अभी अपने ऑर्डर कॉपी हाथ में आई नहीं है, जब ऑर्डर कॉपी आएंगी, कोर्ट का दरवाजा, हाँ हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब ऑर्डर कॉपी आई तो देर हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे हो गए थे। तो फिर वो बीमार, जब तक इसने मेरे कारीगर लोग को भी इधर उधर कर दिया। मैं 1 महीना, हाँ तो पूरा कब्जा जमा लिया उसने, पूरा कब्जा यहाँ पे कर लिया। मेरे हस्बैंड ऑफ भी हो गए फिर। हाँ उसके बाद में बहुत डिप्रेशन में चले गई हूँ। अभी आज फिलहाल अब मेरे को कोर्ट का फैसला चाहिए, और मेरे हक में ऑर्डर दिए, फैसला मिला है। ये ऑर्डर लगाए हम लोग ने बैठना से खाली चाहिए। हाँ हम लोग को ये कानून हमको हमारी जगह वापस से दिला सके। ये मेरे अब्बू की जगह थी, अब हम चाहते हैं कि कानून हमें हमारी जगह वापस दिला दे, ताकि हमारा भाई भी है कि उसको कुछ नुकसान ना। अब हमारा भाई यहाँ पे काम करे, हमको खतरा है कि वो हमारा एक ही भाई है, वो उसको नुकसान ना दिखाए। वो हमको सबको धमकी देता है कि वो मेरे मामू लोग को, मेरे भाई को, सबको धमकी देता है। लेकिन हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं ताकि हमारे घर वालों को कुछ नुकसान ना हो। ये हमारा हक है, हमको हमारा हक चाहिए। स्पीड न्यूज़ भारत।